Hello, how are you, dear students? I am fine and I hope that all of you will be fine and safe at home. And I pray that God may provide all of you the patience, courage, peace and strength to fight against COVID-19. Dear students, as you know, in this global epidemic, man is afraid of man. In the history of the world, it is the first time man is afraid of man. Yes, dear students, as you know, the guidelines that have been given by the government of India, all the schools, colleges and coaching institutes will have closed by 31st October 2020 only in Rajasthan, and I don't know about them other state. In other state, there are many states in open the schools, yes, but in our state, Rajasthan, the school will have been closed 31st October 2020. So dear students, after a long time, today I present in your online class. So today I am going to start report writing. यस प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग ब्लैक बोर्ड पे ध्यान पूर्वक देखो। आज मैं आपको आपके कंपोजिशन का 7 नंबर का जो सिलेबस है रिपोर्ट राइटिंग, उस रिपोर्ट राइटिंग के बारे में मैं आप सभी लोगों को समझाने अर्थात पढ़ाने जा रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों से ये मेरा आग्रह रहेगा कि घर पे बैठ करके आप अपने समय को बर्बाद ना करें। आप घर पे बैठ करके जिस सब्जेक्ट में जो भी विषय लेक्चरर आपको ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराता है या ऑनलाइन क्लासेस दिया जाता है, आप उसे घर पे बैठ करके उसका अच्छी तरीके से गहन अध्ययन करें, ताकि पुनः जब स्कूल ओपन हो तो आप क्लास में आने के बाद अगर उस चीज के बारे में हम आपको थोड़ा सा भी अगर जानकारी उपलब्ध कराएं तो आप उसको बेहतर तरीके से समझ सको। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दो ब्लैक बोर्ड पे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं अ रिपोर्ट अ राइटिंग। यस बेटा, ब्लैक बोर्ड पे देखो, REPORT। यस, रिपोर्ट राइटिंग का मतलब होता है बेटा लेख है, तो इस रिपोर्ट राइटिंग का मतलब होता है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन अलेख है या तो बेटा अलेखनी। यस, ब्लैक बोर्ड पे सुनो आप लोग, इस रिपोर्ट का मतलब होता है बेटा प्रतिवेदन, राइटिंग का मतलब लेख भी होता है, लेखन भी होता है और लेखनी भी होता है। तो इस रिपोर्ट राइटिंग का मतलब होता है प्रतिवेदन लेख है। यस, यह आपके बोर्ड में बेटा 7 नंबर का सवाल आता है। इसके विकल्प में एक और टॉपिक आती है जिसका नाम है अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। यस, फैक्चुअल का मतलब होता है बेटा वास्तविक, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन अर्थात वास्तविक। यस, वर्णन क्या होता है बेटा? वास्तविक वर्णन। इसकी हिंदी आप केयर कर लेना। यस, अब देखो, इस फैक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन। ये दो टॉपिक आपके सिलेबस में है बेटा। ये दोनों आपको ऑप्शन अथवा विकल्प में आता है। एक प्रश्न आता है इस रिपोर्ट राइटिंग पे और एक प्रश्न आता है इस फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन पे। यस, ये दोनों नहीं करना होता है प्यारे विद्यार्थियों। इन दोनों में से आपको करने कितने होते हैं? केवल एक। या तो आप फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन करो या तो आप रिपोर्ट राइटिंग करो। इन दोनों में से आपको करने केवल एक होते हैं और उसके लिए बोर्ड जो है वह आपको
कितने अंक देता है? 7 अंक। यस, आप मेरी बात समझ गए कि आपके सिलेबस में एक है रिपोर्ट राइटिंग। इसका मतलब होता है प्रतिवेदन लेख या प्रतिवेदन लेखनी या प्रतिवेदन लेखन। यस, फिर यहां पे है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। फैक्चुअल का मतलब होता वास्तविक, डिस्क्रिप्शन का मतलब वर्ड है, यानी वास्तविक वर्ड। बोर्ड में दोनों आता है, एक रिपोर्ट पे प्रश्न आता है और एक प्रश्न फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन पे आता है। इन दोनों में से बेटा आपको करना कितना है? एक। ठीक, उस पे कितने शब्द लिखना है? 100 वर्ड्स है। बताओ कितने शब्द? 100 शब्द। और मार्क्स कितने मिलने हैं आपको? 7 का मतलब बेटा 7। यस, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको इस रिपोर्ट राइटिंग के बारे में समझाने जा रहा हूं कि रिपोर्ट राइटिंग का अर्थ क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग की परिभाषा क्या होती है, रिपोर्ट राइटिंग की विशेषता क्या होती है, रिपोर्ट राइटिंग कितने प्रकार का होता है और इसको हल करने के नियम क्या क्या है। आज मैं आपको इस रिपोर्ट राइटिंग के सारी बेसिक चीजें, यानी बेसिक जानकारी क्या है उसके बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। यस, ब्लैक बोर्ड पे ध्यान पूर्वक देखें। यस प्यारे विद्यार्थियों, देखो यहां पे मैंने क्या लिखा? रिपोर्ट राइटिंग। इस रिपोर्ट राइटिंग का मतलब क्या होता है? प्रतिवेदन लेख। यस, सबसे पहले हम लोग लेते हैं यहां पे अ मीनिंग। मीनिंग से आवे अ रिपोर्ट, अ राइटिंग। ब्लैक बोर्ड पे देखना बेटा, इस मीनिंग का मतलब होता है बेटा अर्थ है। मीनिंग का मतलब क्या होता? अर्थ है। आव का मतलब होता है बेटा काके की। यस, आव का मतलब काके की। रिपोर्ट का मतलब होता प्रतिवेदन, राइटिंग का मतलब लेख। अर्थात प्रतिवेदन लेख है का अर्थ है, यानी प्रतिवेदन लेख किसे कहते हैं। यस, तो मैं प्यारे विद्यार्थियों आपको समझाने जा रहा हूं कि प्रतिवेदन लेख का अर्थ है क्या होता है। तैयार हो आप? ब्लैक बोर्ड पे देखो। यस है, ये जो आपका रिपोर्ट है, रिपोर्ट का मतलब प्रतिवेदन शब्द है। यस, ये रिपोर्ट शब्द आपके लैटिन है। यस, लैंग्वेज है। लैंग्वेज का मतलब होता है बेटा भाषा। यस, तो ये रिपोर्ट शब्द जो है वह लैटिन भाषा के, यस क्या बेटा, टेयर, यस रिपोर्टेयर शब्द से अब बना है। ब्लैक बोर्ड पे देखो बेटा, ये रिपोर्ट शब्द जो है लैटिन भाषा के रिपोर्टेयर शब्द से अब बना है। इस रिपोर्टेयर शब्द का हिंदी अर्थ होता है बेटा वापस है, यानी वापस ले जाना। बताओ क्या होता है? वापस है ले जाना। यस, फिर से देखना, रिपोर्ट शब्द जो है लैटिन लैंग्वेज, लैटिन भाषा के रिपोर्टेयर शब्द से बना है और इस रिपोर्टेयर का हिंदी अर्थ होता है वापस ले जाना। मैं 3 चीज लिख रहा हूं बेटा, ब्लैक बोर्ड पे देखो। पहला यहां पे लिख दिया इवेंट है। इवेंट का मतलब होता है घटना। यस, दूसरा यहां पे मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का मतलब होता कथन। और तीसरा यहां पे लिख रहा हूं एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब होता है गतिविधि। तो ब्लैक बोर्ड पे देखो बच्चों, किसी घटना, कथन और गतिविधि को उस पर्सन, पर्सन का मतलब होता व्यक्ति, उस व्यक्ति के पास है वापस ले जाना। ब्लैक बोर्ड पे देखो,
किसी घटना, कथन और गतिविधि को उस व्यक्ति के पास वापस ले जाना। जो व्यक्ति उस घटना, कथन और गतिविधि के घटित होते समय उस प्लेस का मतलब होता है स्थान पर, उस स्थान पर, यस बेटा, नॉट बी प्रेजेंटेड, नॉट बी प्रेजेंटेड का मतलब उपस्थित नहीं था। यस, फिर से सुनो, यानी रिपोर्ट जो है लैटिन भाषा के रिपोर्टेर शब्द से बना है। इस रिपोर्टेर का मतलब होता है वापस ले जाना। इतना ठीक है। अब 3 चीज लिखाओ बेटा। क्या क्या लिखा हूं ब्लैक बोर्ड पे देखो। किसी घटना, कथन और गतिविधि को, यस, उस पर्सन का मतलब होता व्यक्ति, उस व्यक्ति के पास वापस ले जाना। जो व्यक्ति उस घटना, कथन और गतिविधि के घटित होते समय उस प्लेस का मतलब होता है स्थान पर, नॉट बी प्रेजेंटेड यानी उपस्थित नहीं था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिपोर्ट राइटिंग यानी प्रतिवेदन लेख है। अब ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दो। जैसे समाचार पत्र आप लोग पढ़ते हो, समाचार पत्र में जैसे जोधपुर में किसी जगह कोई दुर्घटना हो गई, यस, अब वो दुर्घटना घटित हो गई। दूसरे दिन आपको अखबार के माध्यम से यह पता चलता है कि जोधपुर रेलवे स्टेशन के सामने दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो क्या बेटा, जब वो दुर्घटना घटित हुई थी तो क्या उस समय आप उस स्थान पर उपस्थित थे? नहीं, लेकिन ये सूचना आपको पता चली तो हम इसी को बताओ क्या कहते हैं? रिपोर्ट है। यानी रिपोर्ट लैटिन भाषा के रिपोर्टेर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है वापस ले जाना। 3 चीज, किसी घटना, कथन और गतिविधि को उस व्यक्ति के पास वापस ले जाना। जो व्यक्ति उस घटना, कथन और गतिविधि के समय उस स्थान पे नॉट बी प्रेजेंटेड का मतलब उपस्थित नहीं होता है, उसी को क्या कहते हैं? रिपोर्ट राइटिंग है, यानी प्रतिवेदन लेख है। यस बेटा, क्या आप सभी लोग इस रिपोर्ट राइटिंग के मीनिंग का मतलब होता, अर्थ को आप अच्छी तरीके से आज समझ चुके हैं? फिर से एक बार ध्यान देना। इस रिपोर्ट राइटिंग की हिंदी होती है प्रतिवेदन लेख या प्रतिवेदन लेखन या प्रतिवेदन लेखनी। यस, क्या लिखा? मीनिंग का मतलब होता अर्थ, आव का मतलब होता काके की, रिपोर्ट राइटिंग अर्थात प्रतिवेदन लेख का अर्थ है। यस, तो क्या लिखा यहां पे? रिपोर्ट शब्द है लैटिन लैंग्वेज अर्थात लैटिन भाषा के रिपोर्टेर शब्द से बना है। क्या कहा बेटा? रिपोर्ट शब्द लैटिन भाषा के रिपोर्टेर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता किसका? इस रिपोर्टेर शब्द का हिंदी कौन सा बेटा? हिंदी मीन्स का मतलब होता है अर्थ है, यानी हिंदी अर्थ होता है वापस ले जाना। क्या बेटा? वापस ले जाना। अब इसे समझाने के लिए मैं यहां पे 3 खंड आपको लिखा हूं। पहला यहां पे दिया इवेंट का मतलब होता घटना, दूसरा यहां पे दिया स्टेटमेंट का मतलब कथन, तीसरा यहां पे दिया एक्टिविटी का मतलब गतिविधि। तो किसी घटना, कथन और गतिविधि को उस पर्सन का मतलब होता व्यक्ति, उस व्यक्ति के पास वापस ले जाना। जो व्यक्ति उस घटना, कथन और गतिविधि के घटित होते समय, क्या बेटा? घटित होते समय उस प्लेस का मतलब होता स्थान पे, नॉट बी प्रेजेंटेड का मतलब उपस्थित नहीं था अर्थात अनुपस्थित था, उसी को हम लोग
बताओ क्या कहते हैं? रिपोर्ट राइटिंग यानी प्रतिवेदन लेख है। यस, चलो आगे बेटा। तो ये रहा आपके रिपोर्ट राइटिंग का मीनिंग्स है, यानी अर्थ है। अब हम लोग चलते हैं रिपोर्ट राइटिंग की परिभाषा क्या है। आओ ब्लैक बोर्ड पे देखो। यस बेटा, मैंने आप लोग को इस रिपोर्ट राइटिंग का अर्थ बता दिया। अब आगे देखना आप लोग, डेफिनेशन ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। ब्लैक बोर्ड पे देखो, इस डेफिनेशन का मतलब होता है बेटा परिभाषा। बोलो, डेफिनेशन का मतलब क्या होता? परिभाषा। आव का मतलब होता है का भी होता है, के भी होता है और की भी होता है। रिपोर्ट का मतलब होता प्रतिवेदन, राइटिंग का मतलब लेख, अर्थात प्रतिवेदन लेख की परिभाषा, अर्थात प्रतिवेदन लेख की परिभाषा क्या होती है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने इस प्रतिवेदन लेख का अर्थ आपको समझा चुका हूं कि प्रतिवेदन लेख जो है लैटिन भाषा के रिपोर्टर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है वापस ले जाना। तो किसी घटना, कथन और गतिविधि को उस व्यक्ति के पास वापस ले जाना। जो व्यक्ति उस घटना, कथन और गतिविधि के समय, गतिविधि के घटित होते समय उस स्थान पे अनुपस्थित होता है, अर्थात उपस्थित नहीं होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिपोर्ट राइटिंग। अब दूसरे खंड पे चले बेटा। डेफिनेशन का मतलब होता परिभाषा, आव का मतलब होता काके की रिपोर्ट राइटिंग, यानी रिपोर्ट राइटिंग की परिभाषा अब क्या होती है। ब्लैक बोर्ड पे देखना बेटा ध्यान से। रिपोर्ट इज अ रियल आर जेन्यून डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट, स्टेटमेंट और activity that has been seen, heard or done by a person, डैश करके आप लिख सकते हो, इज कॉल्ड रिपोर्ट राइटिंग। यस बेटा, ब्लैक बोर्ड पे देखो। अ का मतलब होता है एक, रिपोर्ट का मतलब होता है प्रतिवेदन। यस, अ रिपोर्ट का मतलब एक प्रतिवेदन। इज अ, रियल का मतलब होता है वास्तविक। बोलो, रियल का मतलब वास्तविक। आर, आर का मतलब होता अथवा। जेन्यून का मतलब होता है वास्तविक। यस, जेन्यून का मतलब भी क्या होता? वास्तविक। यस, तो अ रिपोर्ट का मतलब एक प्रतिवेदन। इज अ, रियल का मतलब होता है वास्तविक। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन। बोलो, डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता? वर्णन। यानी रिपोर्ट जो है एक वास्तविक वर्णन होता है। आव का मतलब होता है काके की
पहला बेटा यहां पे है इवेंट का मतलब होता है घटना का, स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन का। यस। तीसरा एक्टिविटी का मतलब होता है गति, विधि का। यस सर। दैट का मतलब होता जो, हैज बीन। सीन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ सी। सी का मतलब देखना, जो देखा गया होता है। हर्ड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ हियर। हियर का मतलब होता सुनना, जो सुना गया होता है। डन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ डू। डू का मतलब करना, जो किया गया होता है। बाई का मतलब होता के द्वारा। अ पर्सन का मतलब एक व्यक्ति के द्वारा, जो एक व्यक्ति के द्वारा देखा गया होता है, सुना गया होता है या किया गया होता है। इज कॉल्ड का मतलब उसे पुकारा जाता है। रिपोर्ट राइटिंग का मतलब प्रतिवेदन लेख, उसी को हम लोग प्रतिवेदन लेख कह करके आप पुकारते हैं। फिर से सुनना बेटा प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहां पे इस रिपोर्ट राइटिंग की परिभाषा समझा रहा हूं आपको। तो क्या कर रहा हूं, और रिपोर्ट का मतलब होता है एक प्रतिवेदन। इज अ रियल का मतलब होता है वास्तविक। यस। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता, वर्णन। यानी प्रतिवेदन एक वास्तविक वर्णन होता है। बताओ मेरी बात समझे। यानी प्रतिवेदन एक वास्तविक वर्णन होता है। किसका, पहला यहां पे बेटा इवेंट का मतलब होता घटना का। दूसरा यहां पे, सॉरी बेटा, पहला यहां पे इवेंट का मतलब घटना का। दूसरा स्टेटमेंट का मतलब होता कथन का। और तीसरा यहां पे एक्टिविटी का मतलब गतिविधि, अर्थात रिपोर्ट किसी घटना, कथन और गतिविधि का एक वास्तविक वर्णन होता है। बताओ, बता लोगे क्या कहा बेटा, कि रिपोर्ट एक घटना, कथन और गतिविधि का एक वास्तविक वर्णन होता है। चलो बच्चों आगे। यस। फिर यहां पे करा दैट का मतलब होता जो, हैज बीन। सीन का मतलब बेटा देखा गया होता है। यस। हर्ड का मतलब बेटा सुना गया होता है। आर डन का मतलब होता है करना, जो देखा गया होता है, सुना गया होता है अथवा किया गया होता है। बाई अ पर्सन का मतलब होता एक व्यक्ति के द्वारा, जो एक व्यक्ति के द्वारा देखा गया होता है, सुना गया होता है या किया गया होता है। उसी को हम लोग बताओ क्या कहते हैं, रिपोर्ट राइटिंग। यस बच्चों, समझ गए आप लोग। ध्यान से देखना, मैं इस रिपोर्ट राइटिंग की परिभाषा बताया कि रिपोर्ट राइटिंग किसी घटना, कथन और गतिविधि का एक वास्तविक वर्णन होता है। इतना ठीक है। फिर उसके बाद जो किसी व्यक्ति के द्वारा देखा गया होता है, सुना गया होता है अथवा किया गया होता है, उसी को हम लोग बताओ क्या कहते हैं, रिपोर्ट राइटिंग। यस बच्चों, बढ़ू आगे। यस, मुझे विश्वास है कि आप लोग को आगे आगे बढ़ू आगे ना, समझ गए ना क्या, कि रिपोर्ट किसी घटना, कथन और गतिविधि का एक वास्तविक वर्णन होता है, जो किसी व्यक्ति के द्वारा देखा गया होता है, सुना गया होता है या किया गया होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्ट राइटिंग। तो अब प्यारे विद्यार्थियों, मैंने इस रिपोर्ट राइटिंग का अर्थ बता दिया आपको, रिपोर्ट राइटिंग की परिभाषा बता दिया। अब तीसरे स्टेप पे चल रहा हूं, इस रिपोर्ट राइटिंग की विशेषता कौन कौन सी होती है। चलो आगे। यस बेटा, ब्लैक बोर्ड पे देखना।
यस बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे देखो, अब यहां पे मैं हेडिंग दे रहा हूं द मेन फीचर्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। ब्लैक बोर्ड पे देखो, द मेन का मतलब होता है मुख्य, फीचर्स का मतलब होता है विशेषताएं। यस बेटा, फीचर्स का मतलब क्या होता है? विशेषताएं। तो अब बताओ, द मेन फीचर्स का मतलब क्या होगा? मुख्य विशेषताएं। इस आव का मतलब होता है काके की रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग का मतलब होता है प्रतिवेदन लेख है, यानी प्रतिवेदन लेख की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी होती है। तो इस रिपोर्ट राइटिंग की बेटा कुल मुख्य विशेषताएं 5 होती है। बताओ कितनी होती है? 5 का मतलब 5। पहले बेटा ब्लैक बोर्ड पे देखो बेटा, पहला यहां पे है रिलीवांट। इस रिलीवांट का मतलब होता है प्रासंगिक। बताओ क्या होती है? प्रासंगिक। दूसरा यहां पे होती है ब्रीफ है। ब्रीफ का मतलब होता है बच्चों असंक्षिप्त अर्थात छोटी। तीसरा यहां पे होती है क्लियर। क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट। चौथा यहां पे होता है एक्चुअल। इसका मतलब होता है वास्तविक। पांचवा यहां पे होता है इजी। इजी का मतलब होता है सरल अथवा आसान। तो ब्लैक बोर्ड पे देखो बेटा, इस रिपोर्ट राइटिंग की कुल कितनी विशेषता होती है? 5। बताओ कितनी होती है? 5। इन पांचों को डिफाइन करने के लिए हमको वही 3 शब्द लिखना होगा। पहला यहां पे हो गया इवेंट है। इवेंट का मतलब होता है घटना। यस। दूसरा यहां पे है स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। तीसरा यहां पे है एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब होता है गति विधि। यस बेटा, आप सभी लोग ब्लैक बोर्ड पे देखो। देखो इस रिपोर्ट राइटिंग की विशेषताएं कितनी होती बेटा? 5। पहला यहां पे लिखा रिलीवांट है। रिलीवांट का मतलब होता प्रासंगिक। तो ब्लैक बोर्ड पे देखो, रिपोर्ट में घटना, कथन और जो गतिविधि होती है, उस गतिविधि, इन तीनों चीजों को अगर आप अपनी आंखों से देखा है या अपनी कानों से सुना है, तो आंखों देखी और कानों से सुने हुए तथ्यों का ही उसमें उल्लेख किया जाना चाहिए। अर्थात रिपोर्ट में प्रामाणिक तथ्यों का ही, घटनाओं का ही या गतिविधियों का ही वर्णन किया जाना चाहिए। अप्रामाणिक तथ्यों, गतिविधियों और घटना का वर्णन नहीं किया जाना चाहिए। बताओ, मेरी बात समझे आप लोग? पहला यहां पे क्या है? रिलीवांट है। रिलीवांट का मतलब होता प्रासंगिक। अर्थात कोई भी घटना बेटा घटित होती है, अगर उस घटना को आपने अपने आइज का मतलब आंखों से देखा है, ठीक है। ईयर का मतलब बेटा कानों से सुना है। यस है, आंखों से आपने देखा है और कानों से आपने सुना है, तो वह आपके द्वारा बताओ क्या हो गई? प्रामाणिक हो गई। तो रिपोर्ट में हमेशा प्रामाणिक घटना, कथन और गतिविधियों का ही उल्लेख किया जाना चाहिए। अर्थात अप्रामाणिक घटना, कथन और गतिविधियों का वर्णन नहीं किया जाना चाहिए। बताओ, एक क्लियर है? दूसरा, ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त है।
संक्षिप्त का मतलब होता बेटा शॉर्ट है। बताओ शॉर्ट का मतलब क्या होता? छोटी। तो सुनो इधर मेरी बात, रिपोर्ट में हमेशा छोटी घटना, कथन और गतिविधि का वर्णन किया जाना चाहिए। किसी भी चीज को, किसी भी घटना को संक्षिप्त में अर्थात छोटे में कैसे लिखा जाए, हमें इस प्रकार से रिपोर्ट को प्रस्तुत करना चाहिए। अर्थात छोटी घटना, छोटे कथन और छोटे गतिविधियों का ही वर्णन किया जाना चाहिए। चलो बेटा आगे। तीसरा, क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट अर्थात। ठीक, यस बेटा। अब हम अगले स्टेप पे पहुंचते हैं, काइंड्स ऑफ रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट के प्रकार। ब्लैक बोर्ड पे देखना आप लोग, काइंड्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। देखो, इस काइंड्स का मतलब होता है प्रकार, आव का मतलब होता है काके की, रिपोर्ट का मतलब होता है प्रतिवेदन, राइटिंग का मतलब क्या होता है? लेख। अर्थात इसका मतलब होगा बेटा रिपोर्ट राइटिंग के भेद है, अर्थात रिपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो इसलिए बेटा रिपोर्ट जो है वह 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। ब्लैक बोर्ड पे देखना आप लोग। पहला यहां पे है अ रिपोर्ट ऑन एन अ इवेंट। यस बेटा। दूसरा यहां पे है अ रिपोर्ट ऑन एन एक्सपीरियंस है। तीसरा इसमें है आपका रिपोर्ट ऑन एन एक्सपेरिमेंट। चौथा आपका है यहां पे रिपोर्ट ऑन अ मीटिंग। यस बेटा। ब्लैक बोर्ड पे देखो आप सभी लोग, रिपोर्ट जो होता है वह कुल कितने प्रकार के होते हैं? 4। पहला है रिपोर्ट का मतलब होता है प्रतिवेदन, ऑन का मतलब बेटा पर या ऊपर, एन इवेंट है। बताओ इवेंट का मतलब क्या होता? घटना, यानी घटना पर आधारित है प्रतिवेदन। यस, यानी घटना पर आधारित है। यस, अवेदन। अर्थात वह रिपोर्ट बेटा जो किसी घटना के ऊपर आधारित होता है, तो उस रिपोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं? रिपोर्ट ऑन एन इवेंट। यस। दूसरा, रिपोर्ट का मतलब होता प्रतिवेदन, ऑन का मतलब होता पर, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। ठीक, यानी अनुभव पर आधारित है प्रतिवेदन। यस, यानी अनुभव पर आधारित प्रतिवेदन। यानी एक्सपीरियंस का मतलब होता है बेटा अनुभव, यानी अनुभव पर आधारित है प्रतिवेदन। तीसरा यहां पे है रिपोर्ट का मतलब प्रतिवेदन, ऑन का मतलब होता पर या ऊपर, एन एक्सपेरिमेंट का मतलब होता प्रयोग है, यानी प्रयोग पर आधारित है अप्रतिवेदन, यानी प्रयोग पर आधारित प्रतिवेदन, यानी प्रयोग पर आधारित है प्रतिवेदन। चौथा यहां पे है रिपोर्ट है, ऑन का मतलब होता पर है, मीटिंग का मतलब होता सभा। यस बेटा, तो ये हो गया सभा पर आधारित, सभा पर आधारित अवेदन, यानी सभा पे आधारित है प्रतिवेदन। ये बेटा रिपोर्ट आपके सिलेबस में कितने प्रकार के मैंने बताया? 4।
लेकिन आपके सिलेबस में जो है वह केवल एक रिपोर्ट है। वह कौन सी बेटा? घटना पे आधारित प्रतिवेदन। इस एनसीईआरटी से पहले जो था सिलेबस में ये चारों रिपोर्ट थी बेटा, लेकिन अब आपके सिलेबस में केवल एक रिपोर्ट है। वह कौन सी? घटना पे आधारित प्रतिवेदन, यानी अनुभव पे आधारित प्रतिवेदन यह आपके सिलेबस में नहीं है। यानी प्रयोग पर आधारित प्रतिवेदन आपके सिलेबस में नहीं है और सभा पर आधारित प्रतिवेदन आपके सिलेबस में नहीं है। सिर्फ आपके सिलेबस में बताओ कौन सा है? रिपोर्ट ऑन एन इवेंट है, अर्थात एक घटना पर आधारित प्रतिवेदन। यस, अब ये घटना पे आधारित प्रतिवेदन जो बेटा वह बोर्ड में कितने तरीके से आता है? 4। बताओ कितने तरीके से आता है? 4। मैं समझाऊंगा बेटा, जैसे 1, 2, 3 और 4। ये 4 तरीके से इस पर बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें से भी आपके सिलेबस में केवल कितने हैं? 3। यानी चौथा मैं आपको बताऊंगा, इसमें से 3 जो है वह आपके सिलेबस में है, लेकिन ये जो चौथा लेटर टाइप रिपोर्ट होगा वह आपके सिलेबस में नहीं है। यानी आपके सिलेबस में केवल स्टोरी टाइप रिपोर्ट है, टॉपिक टाइप रिपोर्ट है और क्वेश्चन टाइप रिपोर्ट है। ये तीनों रिपोर्ट जो है वह किसके ऊपर आधारित होती है? घटना के ऊपर। यस, थोड़ा सा बेटा 1 मिनट ध्यान दे दो यहां पे। अब ध्यान देना कि जो ये इवेंट पे आधारित रिपोर्ट है ये 4 होते हैं। पहला यहां पे हो गया अ स्टोरी, अ टाइप है, अ रिपोर्ट है। दूसरा यहां पे हो गया अ टॉपिक है, टॉपिक है, अ टाइप है, अ रिपोर्ट। तीसरा यहां पे हो गया अ क्वेश्चन, क्वेश्चन टाइप है, अ रिपोर्ट। और चौथा यहां पे हो गया लेटर है, टाइप है, अ रिपोर्ट। यस बेटा, ये देखो 4 है। ये चारों जो है किस पे आधारित होते हैं? घटना पे आधारित। स्टोरी टाइप रिपोर्ट का मतलब होता है, स्टोरी का मतलब होता कहानी, कहानी वाले प्रतिवेदन। ये कैसे आता बेटा? मैं आपको समझाऊंगा कि इस पे बोर्ड में सवाल कैसे आते हैं। दूसरा, टॉपिक का मतलब होता विषय, टाइप का मतलब होता वाले, रिपोर्ट का मतलब प्रतिवेदन, यानी विषय वाले प्रतिवेदन। इस पे बोर्ड में कैसे प्रश्न पूछा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको समझाऊंगा। तीसरा, क्वेश्चन का मतलब होता प्रश्न, टाइप का मतलब होता वाले, रिपोर्ट का मतलब प्रतिवेदन, यानी प्रश्न वाले अप्रतिवेदन। इस पे भी बोर्ड में कैसे प्रश्न आता है मैं आपको समझाऊंगा। चौथा बेटा इसमें है लेटर का मतलब होता पत्र, टाइप का मतलब होता वाले, प्रतिवेदन। ये पत्र वाले अप्रतिवेदन ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, अर्थात आपको बेटा रिपोर्ट 4 है, इसमें से आपके सिलेबस में केवल कौन सा है? 1 है। यस, कौन सा? रिपोर्ट ऑन एन इवेंट। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 4। यस, इस चारों में से आपके सिलेबस में कितने हैं? 3। ये ध्यान देना बेटा। पहला यहां पे स्टोरी टाइप, दूसरा यहां पे टॉपिक टाइप, तीसरा यहां पे क्वेश्चन टाइप। ये लेटर टाइप आपके सिलेबस में नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ गए हो? अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि स्टोरी टाइप रिपोर्ट कैसे आता है, टॉपिक टाइप रिपोर्ट कैसे आता है, क्वेश्चन टाइप रिपोर्ट कैसे आता है। यस, फिर उसके बाद बेटा आपको समझाऊंगा कि इस रिपोर्ट को सॉल्व करने के नियम कौन कौन से होते हैं, वे कैसे लिखे जाते हैं। फिर आपको प्रश्न दे करके हल करके सिखाऊंगा कि देखो इस तरीके से रिपोर्ट को हल किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर ध्यान देना, मैं यहां पे बता रहा हूं प्रतिवेदन के प्रकार। तो बताओ प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं? 4। कितने प्रकार के? 4। अब इन चारों में से ये जो 3 हैं यह आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में क्या है? रिपोर्ट ऑन एन इवेंट। यस, घटना पे आधारित प्रतिवेदन। अब घटना पे भी आधारित प्रतिवेदन कितने प्रकार का होता है? 4। यस, पहला यहां पे स्टोरी टाइप रिपोर्ट,
टॉपिक टाइप रिपोर्ट, क्वेश्चन टाइप रिपोर्ट और लेटर टाइप रिपोर्ट। इन चारों में से आपके चारों सिलेबस में नहीं है, इसमें से केवल 3 है। कौन कौन सा? स्टोरी टाइप, टॉपिक टाइप और क्वेश्चन टाइप। ये लेटर टाइप रिपोर्ट आपके सिलेबस में नहीं है। तो आज के लिए प्यारे विद्यार्थियों इतना पर्याप्त है। ध्यान रखना, आज मैं आपको रिपोर्ट राइटिंग का अर्थ समझाया हूं, इसकी परिभाषा समझाया हूं, रिपोर्ट राइटिंग की विशेषता बताया हूं, रिपोर्ट के प्रकार बताया हूं, उसमें से कौन सा सिलेबस आप में है, आपके सिलेबस में है, घटना पे आधारित, अब घटना पे भी आधारित है, उस पे कितने तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं 4, उसमें से आपके सिलेबस में कितने हैं 3। इतना मैं सब कुछ समझा चुका हूं। अब अगले वीडियो में बेटा आप इंतजार करिए कि स्टोरी टाइप क्वेश्चन कैसे, स्टोरी टाइप रिपोर्ट कैसे होता है, टॉपिक टाइप कैसे होता है, क्वेश्चन टाइप कैसे होता है। ठीक, फिर उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू सॉल्व रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को सॉल्व कैसे किया था, इसको हल करने के नियम कौन कौन से होते हैं। थैंक्स।